नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मैथ बाई अंकित कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं गणित के बारे में, क्योंकि आज का जो क्लास है बेसिक मैथ का क्लास है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे गणित क्या है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गणित किसे कहते हैं। अब ये आपके मन में सवाल है गणित किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं गणित किसे कहते हैं। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनसे आपसी गुणों एवं रिश्तों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है, वही गणित कहलाती है। अब हम बात करते हैं गणित की शाखाएं। गणित की कई शाखाएं होती हैं। अंकगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित, कलन इत्यादि। तो ये हमारे गणित की अन्य कई शाखाएं हो गई। अब हम बात करेंगे गणित के एक एक शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले है अंकगणित। तो आइए लिख लेते हैं अंकगणित। अंकगणित को अर्थमेटिक कहते हैं। अब हम जानेंगे अंकगणित किसे कहते हैं। यह गणित की अन्य शाखाओं का सबसे पुराना और सबसे प्राथमिक शाखा है। इस गणित के द्वारा संख्याओं और उनसे जुड़े मूलभूत ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि किया जाता है। ये जितने भी कार्य होते हैं ये अंकगणित में आते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा बीजगणित की। तो आइए हम बीजगणित लिख लेते हैं। बीजगणित को हम अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। अब अलजेब्रा जो बीजगणित है, अब इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो चलिए, बीजगणित यह एक प्रकार का अंकगणित है जहां हम संख्या के साथ साथ अज्ञात क्वांटिटीज का उपयोग करते हैं। इन अज्ञात क्वांटिटीज को हम इंग्लिश में अल्फाबेट के कुछ लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी इत्यादि, या प्रतीकों के द्वारा करते हैं। इन लेटर की मदद से हम इनका उपयोग करके सूत्र और नियमों को कॉमन बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके जरिए हम अननोन क्वांटिटीज कैलकुलेशन भी करते हैं। तो बीजगणित का उपयोग हम मेथड अर्थात सूत्र को बनाने के लिए करते हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी इत्यादि का उपयोग करके हम सूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा बेसिक जानकारी हुआ अंकगणित और बीजगणित की। अब चलिए हम अगली शाखा की बारे में बात करते हैं। अगला शाखा है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति जिसको हम अंग्रेजी में ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, यह गणित की सबसे प्रैक्टिकल ब्रांच है जो आकृतियों और उनके प्रॉपर्टी, शेप और साइज से जुड़ा हुआ होता है। ज्योमेट्री के बेसिक एलिमेंट्स पॉइंट, लाइन, एंगल, साइड और सरफेस इत्यादि होते हैं। अब हम ज्योमेट्री के बाद चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। चलिए, दो ग्रीक शब्द त्रिगोन और मेट्रोन, इन्हीं दो शब्द से मिलकर बना हुआ त्रिकोणमिति है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। दो ग्रीक शब्द त्रिकोण और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ त्रिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। अब ये हमारे त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी हुई कि त्रिकोण और मेट्रोन इन्हीं दो के द्वारा मिलकर त्रिकोणमिति बना है। अब इन्हीं से जो मिलकर बना है त्रिग्नोमेट्री, उसी को हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोण का मतलब त्रिभुज होता है। जो दो शब्द आप देख रहे हैं ना, त्रिकोण और मेट्रोन, तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। मतलब इन्हीं दो शब्द को मिलकर त्रिकोणमिति बना है। जब हम किसी भी त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के संबंध के बीच अध्ययन करते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी हुआ। ज्यामिति और त्रिकोणमिति दोनों के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो त्रिकोणमिति और ज्यामिति की बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे विश्लेषण की।
तो चलिए हम अब लिख लेते हैं विश्लेषण। विश्लेषण को अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। अब विश्लेषण के बारे में हम जानकारी करेंगे कि विश्लेषण मैथमेटिक्स की, विश्लेषण जो है वह मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें विभिन्न क्वांटिटी के परिवर्तन के दर के बारे में अध्ययन करते हैं। एनालिसिस करने के लिए कैलकुलस के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बेसिक जानकारी हो गई। अब आपके मन में सवाल उठता होगा संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज द नंबर। तो अब हम संख्या के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए लिख लेते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या को हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, आप सबको पता है। इसके बाद अब संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने और गिनने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब संख्या के प्रकार के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे तो संख्या का कई प्रकार हैं जिसको हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला है वास्तविक, अवास्तविक तथा सम्मिश्र संख्या। दूसरा है अपरिमेय तथा परिमेय संख्या। तीसरा है प्राकृत तथा पूर्ण, पूर्णांक तथा भिन्न संख्या। इसके बाद है भाज्य तथा अभाज्य, सभाज्य संख्याएं। अगला है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा सम्मिश्र भिन्न। इसके बाद है सम, विषम संख्याएं। इसके बाद है स्थानीय मान, जातीय मान। इसके बाद है आवर्त संख्या। ये हमारा बेसिक जो था उसको हमने आज के क्लास में रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में विशेष चर्चा होगी।